बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आज शोला बयानी दोनों जमातों से हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत की चूलें हिला दी। उन्होंने अपनी पार्टी के साथ मीटिंग करते हुए अपनी पार्टी को लॉन्ग मार्च की तैयारी तेज करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी का वक़्त आ चुका है, जब तक ये हुकूमत रहेगी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मुल्क दिवालिया हो जाएगा और इस मुल्क को नुकसान पहुंचे जाएगा। इमरान खान ने इस मौके पर हिसाक डार की वापसी को एनआरओ करार दे दिया। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद हुकूमती ऐवानों में और उनके इत्तेहादियों में खौफ की लहर दौड़ गई, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी का वक़्त आ गया है और मैं जल्द लॉन्ग मार्च 7 दिन में देने लगा हूं। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, लीडरशिप ने आज एक मरियम नवाज, जिन्हें चंद रोज कबल ही बरी किया गया था, जो पहले सजा याफ्ता थी, अब उनकी सजा खत्म हो चुकी है, उनकी क़यादत में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल ने सख्त जो तनकीद इमरान खान पर की और इस कदर नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए कि मरियम नवाज ने अपने ही हुकूमत पर इमरान खान को गिरफ्तार ना करने के गिले शिकवे के अंबार लगा दिए। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को हुक्म सादर किया कि मुझे गिला है कि अभी तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी अकेली मुस्लिम लीग नून की एन की हुकूमत नहीं है, होती तो अभी तक गिरफ्तार हो चुके होते, इत्तेहादियों की हुकूमत है। ना ऐसा लग रहा था कि किसी दौर में मरियम नवाज की टीवी पर कवरेज पर पाबंदी थी, उसे दिखाने पर सख्तियां आया जाती थी। आज मीडिया ने 5 साल इश्तिहारी रहने वाले इसहाक डार साहब और सजा के बाद, सजा खत्म होने के बाद मरियम नवाज की पूरी मीडिया ने भरपूर कवरेज की और हेडलाइन भी नहीं दिखाई। इस मुल्क में मीडिया की आजादी भेड़ियों के सामने पड़ी है, संगलों में, जंजीरों में जकड़ी हुई है। मरियम नवाज ने कहा कि आज इकॉनमी पे बात नहीं करनी, मुल्क में महंगाई पे बात नहीं करनी। आज मुस्लिम लीग नून डोनाल्ड डू और अमेरिका की हमायत में साइफर को डिफ्यूज करने के लिए बड़ी तल्ख और सख्त जुबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जो माजी में नहीं मिलती। इसकी तफसीलात आपको मजीद अगले व्लॉग में भी देंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन की सदारत तर्जमानो पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सूरत हाल और 9 अप्रैल से लेकर आज 1 अक्टूबर तक की सूरत हाल पर गौर किया गया और मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि मौजूदा हुकूमत साइफर के बाद एक साजिश के तहत आई है और साइफर, जिसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलासों के बाद और खुद मौजूदा हुकूमत की शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म की सदारत के बाद तस्लीम किया गया था, साइफर है, मुदाखलत कहा गया था। आज मरियम नवाज ने उसे झूठ का पलंदा करार दे दिया, जिसको एक इस हकीकत को क्या ऐसी वजह आ गई कि नाज़रीन मुस्लिम लीग नून पूरी को अमेरिका की, इमरान खान की नफरत में, इमरान खान की हमायत में, इमरान खान की नफरत और अमेरिका की हमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान पर संगीन और गलीज तरीन गुफ्तगू करना पड़ गई, जिसे मैं पूरे अल्फाज बयान नहीं करूंगा। यहां तक कि जो एक मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है, जिसकी एक काल पे लाखों लोग आते हैं, उसे जानवर तक कह दिया। नाज़रीन, इजलास की सियासी सूरत हाल पर आइंदा लॉन्ग मार्च पर हिकमत अमली दी गई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमा को हकीकी आज़ादी की तैयारियां तेज करने की हदायत कर दी। इमरान खान ने इसहाक डार की वापसी को एनआरओ करार दिया और मौजूदा, उन्होंने इमरान खान के मुताबिक मौजूदा हुक्मरानों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में आके अमेरिका की गुलामी में पाकिस्तान को ले जाना और अपने अरबों खरबों रुपए की मुबैना करप्शन के मुकदमात ख़त्म करना था, जो उन्होंने हासिल कर लिया। इस मौके पर
फवाद चौधरी, असद उमर, दिगर रहनुमाओं ने कहा शहबाज शरीफ हुकूमत से अवाम तंग आ चुके हैं। लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ पुकार रहे हैं कि जल्दी लॉन्ग मार्च की कॉल दें और इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। इस मौके पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था, मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है, मैं अवाम का मुकदमा लड़ रहा हूं और आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और कौम ने एनआरओ ज़दा हुकूमत का असली चेहरा देख लिया है। नाज़रीन, इस सख्त इमरान खान की वार्निंग के बाद हुकूमत खुसूसन नून लीग में बुचाल आ गया, तूफान आ गया, सैलाब आ गया। उन्होंने कहा अगर इमरान खान अवाम की ताकत के जरिए सड़कों पर आ गए तो अवाम की इस ताकत को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज इसकी मीडिया ने भरपूर कवरेज की। जो हम पर जुल्म ढाते थे कि मरियम को ना दिखाओ, आज मरियम को तमाम मीडिया ने दिखाया। हिसाक डार जो 5 साल सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के इश्तिहारी रहे, मेरे नहीं, खुदा ना खास्ता, वापिस आए लंदन से एनआरओ के जरिए इमरान खान के मुताबिक। अभी उन्होंने जमानत भी नहीं कराई थी और ओथ ले लिया वजीर खजाना का। उन्होंने आज मरियम नवाज की सरपरस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क की इकानमी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की नफरत और बुग़्ज़ में थी। मरियम नवाज साहबा ने एक दफा कहा मैं इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान के अलावा बात ही कोई नहीं की गई। इनके ज़हनों पे, इनके असाब पे, इन पे जिस्म पे इमरान खान इतना सवार हो चुका है, मुझे लगता है ये रातों को नींदों को सोते भी नहीं होंगे कि कहीं इमरान खान आ जाए, वो इमरान खान आ जाए। नादरीन, इसहाक डार वजीर खजाना ने साइफर जो हकीकत मान लिया गया, जिसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा साइफर, और खुद इमरान खान उसकी तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान जो मुल्क के सुप्रीम कमांडर हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख चुके हैं इसकी तहकीकात कराए। आज इसहाक डार ने इसको सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया और करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की कि किसने ऑडियो लीक की। उन्होंने कहा सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ख्वाहिशें देखें इनकी। अमेरिकन डोनाल्ड नून और साइफर की हमायत में आज मुस्लिम लीग नून ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके सवाल भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आते रहे। उन्होंने कहा कि किसी मुल्क में भी सिक्योरिटी ब्रीच की इजाजत नहीं है। ये तो टेलीफोन जिसने टेप की है, सिक्योरिटी ब्रीच तो उसने की है, खुद नवाज शरीफ की भी आई है और जरदारी साहब की आई है। मरियम की खान के बारे में इतने सख्त अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि साजिश का सुनकर मेरे कान पक गए हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे पहले दिन ही पता था ये झूठ बोल रहा। लेकिन उन्होंने 10 दफा कहा इमरान खान का नाम नहीं लेने दूंगा, लेकिन उनका कोई एक जुमला भी इमरान खान के नाम के बगैर पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा इमरान खान एक झूठा आदमी है, उसका चेहरा लोगों को दिखाना चाहते हूं। आज वो अमेरिका को डिफेंड कर रही थी, उस साइफर को झूठा करार दे रही थी जो उनके चचा शहबाज शरीफ की सरबराही में खुद तस्लीम कर चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें तीनों अफवाज के सरबराह भी मौजूद थे। मरियम नवाज के अल्फाज नाज़रीन नहायत सख्त है, जिन पे मैं पूरी तरह नहीं बात करूंगा। उन्होंने कहा कि काबीना ने इस मसले का तफसीली जायजा लिया है, सबसे बड़ी अदालत का फैसला इमरान खान के खिलाफ आ चुका, ये मरियम नवाज ने कहा था, जबकि सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को उनके वालिद ने नाअहल किया है। सबसे बड़ी अदालत, आज तो एक सेशन जज की अदालत में इमरान खान माजरत करने पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर हमला मादी में मुस्लिम लीग नून ने किया था। नाज़रीन, में इन बातों का मादी के साथ लिंक करना जरूरी है। इस मौके पर मरियम नवाज साहब से कहा कि हसास दस्तावेज पर जालसाजी की गई। याद रखें कि जब इमरान पनामा केस आया था तो नवाज शरीफ ने 10 मरतबा कहा था ये है वो जराए जिससे मेफेयर फ्लैट खरीदे गए। आज तक कैलबरी फॉन्ट भी जज साहबान ने जाली करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को गॉड फादर और सीसलन माफिया कहा था। लेकिन आज चारों जो मरियम नवाज जिसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं, उनकी सरपरस्ती में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इमरान से शुरू हुई और इमरान पर इल्जामात तक खत्म हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कोच इस साइफर की जालसाजी का जिम्मेदार है और वो जनूबी पंजाब में है। उन्होंने आज फिर अदारों पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस मौके पर ना कोई हैकर है ना डार्क वेबसाइट है। इमरान खान का कोच जो जनूबी पंजाब में अहम अदारे का अफसर है उसे इसका जिम्मेदार करार दिया। नाज़रीन, मरियम नवाज ने कहा कि राना साहब, मुझे अपनी जमात से गिला है कि इमरान खान को अभी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ये झूठा है, बेईमान है और संगीन तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने यहां तक मरियम नवाज ने कहा, खान जाते जाते उन्होंने आइन तोड़ा है, आर्टिकल 6 का मुकदमे की ख्वाहिश का इजहार कर दिया इमरान खान के खिलाफ और कहा यह डाकू है, चोर है, लुटेरा है, फॉरेन फंडिंग खाता है और जानवर है। उन्होंने राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए हुक्म सादर फरमाया, राना साहब, मुझे आपसे भी शिकवा है, अभी तक बनी गाला छापा क्यों नहीं पड़ा, छापा मारकर वहां साइफर बरामद किया जाए। एक तरफ कहती हैं ये साजिश है, झूठ है, दूसरी तरफ खुद कहती हैं साइफर बरामद किया जाए। दूसरी तरफ उनके खुद चचा वजीर आजम और तीनों फौज के सरबराह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उस साइफर को तस्लीम कर चुके हैं। अब इनका मुस्लिम लीग पर उन्होंने इस मौके पर मरियम नवाज ने अपनी हुकूमत को खूब लताड़ा और कहा, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अभी तक ना बनी गाला रेट हुआ, ना उसको गिरफ्तार किया गया, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर राना सनाउल्लाह ने मरियम की इस गुफ्तगू के बाद उन्होंने इल्जामात की बौछार लगाई, जिसे अगले वीलॉग में भी बताएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, याद रखें कि इस वक्त पीएमएल की खाली हुकूमत नहीं है, इत्तेहादी हुकूमतें, इस वजह से इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सके। उन्होंने कहा, गिरफ्तार उन्हें हम भी करना चाहते हैं, कल काबीना में रखा पर इस पर फैसला नहीं हो सका और कमेटी बनाई जाएगी, फिर इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द काबीना और असम्बली से, राना सनाउल्लाह का कहना है, मशावरत और मंजूरी के बाद आर्टिकल 6 का इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। नाज़रीन, साइफर क्या वजह है कि आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत इसहाक डार जो 5 साल इस मुल्क में नहीं आए, शाहिद हकान अब्बासी के जहाज में गए और वो शहबाज शरीफ के जहाज में आए जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस आज भी मौजूद है, उनके जहाज में आए और वजीर कराऊँ। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत सीनियर एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार ने मरियम नवाज की क़यादत में इमरान खान का नाम ना लेने के बावजूद उन पर जहर उगला, उन्हें धोखेबाज कहा, फराडिया कहा। इस किस्म का क्या इमरान खान वाकई ही इस मुल्क में हकीकी सियासी ताकत बन चुका है जो 13 जमातें मिल के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। यही क़यादत मुस्लिम लीग नून 2014 को धांधली ज़्यादा और खलाई मखलूक 18 के इलेक्शन को खलाई मखलूक की जिम्मेदार करार देती थी और अहम शख्सियात के इस्तीफे मांग रही थी। आज हुकूमत मिलने के बाद इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और शफाफ इलेक्शन के खौफ से आर्टिकल 6 लगाने की साजिशें कर रहे हैं और इमरान खान को साजिशी कह रहे हैं, जो खुद कह रहा है कि साइफर की तहकीकात कराई जाए। सदर आर्मी चीफ को कहा, उन्होंने अपने वज़रा को आर्मी चीफ साहब के पास भेजा, सदर पाकिस्तान ने चीफ जैसे पाकिस्तान को भेजा, इस साफर की तहकीकात कराई जाए। डोनाल्ड डू ने जो कहा था कि अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, वहाँ हुआ तो माफ़ कर देंगे। नाज़रीन, आज इस मुख्तसर के बाद अगली वीडियो में बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान की दोबारा हुकूमत आने के खौफ से कौन कौन सी तरीके इंतकामी कार्रवाइयाँ करने जा रही हैं। तरीके इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ताहम इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला रवाना हो गई। गिरफ्तार करने में सख्त मुश्किलात का सामना। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।